Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपकी लास्ट 5 to 10 डेज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर 3 year LLB पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो हमारी जो डेट है वो थोड़ी सी डेट एक्सटेंड हो गई है एग्जाम की, तो हमें थोड़े दिन और मिल गए हैं और यहाँ पर आप कैसे बेस्ट टाइम मैनेज कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। चाहे आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप नेगेटिव मार्किंग में अपने नंबर ना खो दो। तो वो हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू रिवाइज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है या फिर आपको मेक श्योर करना है कि मेरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगी। कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगी कि कैसे इस टाइम पर भी आप अपना जो सिलेबस है वो पूरा कर कर जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को देखनी चाहिए, स्पेशली हाउ टू अटेम्प्ट वाला पार्ट। बिकॉज बहुत बच्चे जो होते हैं वो नेगेटिव मार्किंग में अपने नंबर जो है वो लूज आउट कर जाते हैं, बट अगर आप एक लॉगरियन हो तो आप वो मार्क्स लूज आउट नहीं कर सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। Okay. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. So this is for the information of the candidates in particular and public in general that the Punjab University had decided to reschedule the PU LLB 3-year course entrance test 2022 on 29 जुलाई। तो आपका एग्जाम जो है वो 29 जुलाई को है, 24 जुलाई को नहीं है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि आपको एक और कुछ एडमिशन फॉर्म जैसा भरना है। हैव टू अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन द एडमिशन वेबसाइट, जो कि ये है। तो यहाँ पर आपको 22 जुलाई से पहले ये फॉर्म भरना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप अपना ये जो फॉर्म है ये भर दीजिए, ठीक है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, क्योंकि इससे हमें प्लानिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो पेपर जो होगा हमारा ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब पेन एंड पेपर एग्जाम होगा हमारा, ठीक है। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस पेपर के लिए, 100 MCQs है। तो टाइम मैनेजमेंट की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। यहाँ पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया, तो बेटा इनका एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। एंट्रेंस एग्जाम के 50% मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के 50% मार्क्स, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ, मान लो आपके ग्रेजुएशन में 80% है, ग्रेजुएशन में, ठीक है, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में मान लो आपके 80 मार्क्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पेन का कलर चेंज करके बताती हूँ। 40 लेंगे यहाँ का, 40 ले लेंगे आपका यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम ग्रेजुएशन का, और 40 एंट्रेंस एग्जाम का, और टोटल 80। तो आपके मार्क्स कितने बनेंगे, 80 बनेंगे बेटा। जो आपका 40 + 40 मतलब 80 का हाफ लिया और 80 का हाफ लिया, और तब आपकी रैंकिंग मतलब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स जो इनकी है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉज 300 है, मुक्तसर के अंदर 60 है, लुधियाना के अंदर 60 है, होशियारपुर के अंदर 60 सीट्स हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री में 45% आपके ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंसेशन है 5% का SC ST BC PWD कैंडिडेट्स के लिए, ओके। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भी हमें प्लानिंग में हेल्प करेगा। आपको पता होना चाहिए कि कितने का कौन सा सेक्शन है। यहाँ पर देखिए 1 hour 30 मिनट्स देंगे, हमें पता है 100 मार्क्स MCQs का पेपर होगा। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश भी है, ठीक है ना। अब करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज आपके 40 मार्क्स के हैं, लीगल एप्टीट्यूड आपके 40 मार्क्स के हैं, और रीजनिंग एबिलिटी और नॉलेज ऑफ इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे 2 स्टार कौन है, 2 स्टार सेक्शंस कौन से हमारे, ये 2 बेटा स्टार सेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये आपके अच्छे से कवर होने चाहिए अगर आप लास्ट 5 to 10 डेज के अंदर भी फोकस करना चाहते हो। तो जो टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ अगर आप वो पढ़ जाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन होने के,
ठीक है। 3 ईयर LLB पंजाब यूनिवर्सिटी, सेफ स्कोर बेटा 70 ले आओ, 65 to 70 अगर ले आते हो ना तो 100% एडमिशन हो ही जाएगी, तो इतना स्कोर लेकर आने की कोशिश करो। ठीक है। वैसे इसकी जो स्कोरिंग है वो कम होती जा रही है, अगर हम देखें तो टॉपर ने ही पिछली बार 70 के अराउंड स्कोर किया था, ठीक है ना, और जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 50 प्लस पर गई थी, ठीक है, बट उससे पहले 64 था क्लोजिंग रैंक, फिर 59 था, 61, 62, तो मतलब अगर आप 70 प्लस का एम करते हो तो ये है कि बिल्कुल बिल्कुल 100% एडमिशन हो जाएगी। ये मैंने कट ऑफ मेंशन करी हुई है 3 ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी की, ये ओवरऑल कट ऑफ है। ओवरऑल कट ऑफ मतलब ग्रेजुएशन प्लस आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिलाकर इतने मार्क्स आने चाहिए, और ये आपका जो चंडीगढ़ में कॉलेज है उसके लिए आपकी ये कट ऑफ है। ओके। लीगल एप्टीट्यूड, तो लीगल एप्टीट्यूड आपका कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो इनका फेवरेट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेटा PYQs में से जरूर क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। PYQs मेरी वेबसाइट पे आपको फ्री में अवेलेबल है, www.loggery.com विद आंसर की मैंने अवेलेबल करवाया हुआ है, बिल्कुल फ्री के अंदर, एक पैसा नहीं ले रही हूँ मैं आपसे, बट आप प्रैक्टिस करके जाएं, इसीलिए वो फ्री में आपको प्रोवाइड करे हुए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है, अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो वो बाय कर लीजिए, वो भी आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लिंक ऑफ द कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और आपको क्या करना है, यूनिवर्सल नाम की बुक हर किसी के पास होनी चाहिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं। अभी भी नहीं है तो बेटा बाय कर लो। यूनिवर्सल्स में से कुछ और नहीं तो कम से कम MCQ सॉल्व कर जाओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर MCQs इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिवर्सल में से सॉल्व कर लेते हो, प्लस PYQs में से भी क्वेश्चन लगा देते हो, बहुत चांसेस रहते हैं कि बहुत क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। अगर यूनिवर्सल की थ्योरी पढ़ लेते हो तो बहुत बढ़िया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, नहीं तो मेरा कोर्स ले लो, वो आपको जल्दी से स्पीड अप करवा देगा आपकी प्रिपरेशन। लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स www.loggery.com पर जाओ, या फिर www.loggery.com। अगर आप गूगल पे जाकर आप टाइप करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको अगर लीगल टर्म्स टाइप करते हो तो आपको मेरी वो जो लिंक है वो मिल जाएगी। मैं ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड भी कर दूं। लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स, उसके बाद आपका जो है वो है टॉपिक 3। ये टॉपिक्स मैंने इसलिए मेंशन करे हुए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद लीगल टर्म्स में से भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैगजीन्स में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगेन PYQs अगर कर जाते हो तो मजा आ जाएगा। उसके बाद आपका है टॉपिक नंबर 3, इंपॉर्टेंट केस लॉज। बेटा इंपॉर्टेंट केस लॉज बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होंगे, बाकी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो करी हुई है। अगर आप ये लिखोगे लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी, आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएगी। क्या लिखना है? लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी, यूट्यूब पे जाके लिख दो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो जरूर देख कर जाना। लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स पे भी 2 वीडियोस करी हुई है, फ्री PDF प्रोवाइड किया हुआ है, ये सबको जरूर करके जाना। 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ से एक्सपेक्टेड हैं। अब उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ। ये आपको कहाँ से पढ़ना है? यूनिवर्सल की बुक में से। कहाँ से पढ़ना है बेटा? यूनिवर्सल की बुक में से ही पढ़कर जाने हैं। यूनिवर्सल की बुक में लीगल एप्टीट्यूड नाम का टॉपिक होगा, वो अगर सारा पढ़ लिया, प्लस लीगल अवेयरनेस नाम का टॉपिक है, MCQs है उसके अंदर, अगर वो सॉल्व कर लिए तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड फ्रॉम यूनिवर्सल बुक, कौन से जो बुक है उसमें से क्या क्या कवर करना है? देखो यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग कवर हो जाएगी, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग प्लस मार्किंग। इसमें से आपका कौन कौन से टॉपिक्स हो जाएंगे? टॉर्ट्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगा, क्रिमिनल लॉ हो जाएगा। ये 3 टॉपिक्स आपके इस वाले टॉपिक में से होंगे, ठीक है ना। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके अलग से कॉन्स्टिट्यूशन दी हुई है, थ्योरी दी हुई है, MCQs दी हुई है, ये सॉल्व करना है सबसे पहले, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लीगल फैक्ट्स कर सकते हो, इस टाइम पे लीगल फैक्ट्स रहने दो। जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड लॉ एंड मिसलिनियस टॉपिक्स रहने दो, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये आप मेरे PDF में से कर देना। इंपॉर्टेंट स्टैट्यूज भी रहने दो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चंस ऑन लीगल अवेयरनेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन लीगल अवेयरनेस, ये MCQ सॉल्व करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सॉल्व करके जाना है, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये करना है। जनरल नॉलेज हमारी जो है वो कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। सबसे पहले स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज में हमारा क्या क्या आ जाता है? एक तो स्टैटिक जीके आ जाती है, और दूसरा पार्ट कौन सा आ जाता है हमारा? करंट अफेयर्स। क्या आ जाता है?
करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो टॉपिक नंबर 1 मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे वो कौन से हैं, वो हमारे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ये कहाँ से पढ़ने हैं, यूनिवर्सल में से ही। आपकी ये बुक यूनिवर्सल ही काम आएगी। एमसीक्यू सारे के सारे रट्टे मार के जाने हैं। अगर हम 5 ईयर लॉ, पीयू 5 ईयर लॉ का पेपर उठाते हैं तो मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको दिखेंगे कि स्टैटिक जीके के यूनिवर्सल में से ही रिपीट हुए हैं, यूनिवर्सल में से ही रिपीट हुए हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर का जो 2022 का पेपर है वो भी बेटा सॉल्व करके जाओगे आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। ये वाले आपको एमसीक्यूज क्या करना है, कॉपी करो पीछे से आंसर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पता है कि जो आंसर है वो क्यों है, ठीक है, नहीं तो गूगल करके रीजन वहां पर लिख सकते हो। अगर रट्टा मारने में बहुत एक्सपर्ट हो तो डायरेक्ट रट्टा मार लो, बिकॉज टाइम कम है। बुक्स जो है आपका आर्ट एंड लिटरेचर नाम का टॉपिक होगा यूनिवर्सल में, वो कवर कर जा सकते हो। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया में जो फ्लैग से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो जरूर पढ़कर जाना। फेवरेट क्वेश्चन है, पीयू 5 ईयर में भी इस बार वो क्वेश्चन आया है। करंट अफेयर्स की बात करें तो बहुत लास्ट मिनट टाइम पे जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, टिट्स बिट्स का जो भी आपके पास आपको एडिशन मिले, करंट एडिशन जो भी मिल रहा है, अगस्त का मिल रहा है अभी, आई थिंक अगस्त 2022 का एडिशन ले लो और जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़कर चले जाओ, बिकॉज इसके अंदर प्रीवियस मंथ्स की न्यूज भी ये लोग कवर कर देते हैं। अगर आपके पास सिंगल्स की कैचअप है वो पढ़ लो, ठीक है। स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल न्यूज, अवार्ड्स, ये सारे क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं, तो अवार्ड्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवार्ड जरूर पढ़कर जाना। गवर्नमेंट स्कीम्स, बुक्स, जो रीसेंट बुक्स हैं, जो पुरानी बुक्स हैं वो भी जरूर पढ़कर जाना। तो करंट अफेयर्स अभी के लिए आप टिप्स पिट्स में से पढ़ सकते हो। अगर आप पहले से कहीं से पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स तो अभी इस टाइम पे रिविजन करना सबसे बेस्ट रहेगा करंट अफेयर्स की। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन एंड स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बुक जो है वो है वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। कौन सी, वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। ये वाली बुक में से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो तो सेम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल में से हो जाएंगे। देखिए जहां पर मैंने टॉपिक नंबर 1 मेंशन किया है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सभी सेक्शंस के पहले टॉपिक नंबर 1 कवर कर जाने की कोशिश करिए। और जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है वो है पजल टेस्ट, स्टेटमेंट, इन्फ्रेंस, सिलॉजिज्म्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्फ्रेंस और सिलॉजिज्म्स के लिए अगर एम के पांडे में इन्वेस्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो ये टॉपिक छोड़कर भी जा सकते हो टुवर्ड्स दी एंड, ठीक है। जो बाकी सारी चीजें हैं वो अच्छे से वर्बल रीजनिंग में से पढ़ जाओ, ओके। इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, एंटोनिम्स, एनोनिम्स आते हैं आपके, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रीपोजिशंस आते हैं। यहाँ पे आपको स्पॉटिंग एरर्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। क्या करना है, स्पॉटिंग एरर्स बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर जाने हैं। ईडियम्स याद कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। एंटोनिम्स, एनोनिम्स कर सकते हो, बट याद रखना ये कम मार्क्स के हैं, ठीक है। बट अगर बाकी सब सिलेबस हो गया तो ये स्टार्ट कर सकते हो। अगर सिलेबस बहुत बहुत पहले में ही पढ़ा है, लीगल, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स में ऑलरेडी पढ़ा है, रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, वो कर जाओ, ठीक है ना, तो फिर आप इंग्लिश को थोड़ा साइड बाय भी कर सकते हो। बट अगर सारा सिलेबस हो गया तो इंग्लिश क्यों छोड़कर जाने, जितने मार्क्स आपके बन सकते हैं उतने बनाओ, ओके। दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, कितने टाइप के, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक जिनका सिलेबस इज नॉट येट कंप्लीट, तो क्या कहूंगी मैं आपको, देखिए लीगल एप्टीट्यूड के अंदर, लीगल एप्टीट्यूड जो आपकी है यहाँ पर मैं आपको बता दूं 40 मार्क्स का आपका लीगल एप्टीट्यूड वो कहते हैं, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे ही, ठीक है। तो इसके अंदर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से कर जाएं। और अभी तक अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद कैसे करनी है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा उसको अच्छे से कर जाए और पीवाईक्यूज में से भी पढ़कर जाएं, ये तो आपका मेन चीज है। उसके बाद थर्ड के अंदर यस आपको लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट जिसके अंदर टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पार्ट है, यूनिवर्सल में से वो पढ़कर जाने, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ ये पढ़कर जाने, प्लस एमसीक्यूज भी सॉल्व कर जाने। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है लीगल एप्टीट्यूड सारा का सारा। स्टैटिक जीके आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल में से जो मैंने टॉपिक नंबर 1 मार्क किए हुए हैं वो सारे एमसीक्यू सॉल्व कर जाओ। करंट अफेयर्स टिडबिट्स में से करने की कोशिश करो और लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर जाओ, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग का इतना श्योर है कि एक बार आपको क्वेश्चन करना आ गया तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर आ पाओगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग जरूर सॉल्व करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग जरूर सॉल्व करनी है, तो ये होगा आपका इंपॉर्टेंट, एंड देन यू विल फॉल इन द
सिलेबस इज कंप्लीट कैटेगरी। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मॉक्स अटेम्प्ट करो, PYQs को ही एज अ मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आई ट्राई कि यूनिवर्सल के जो सैम्पल पेपर्स हैं वो कुछ आपके लिए पोस्ट कर दूं, तो उनको भी यू कैन ट्रीट एज मॉक्स, ठीक है। एनालिसिस करो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्या इंप्रूव कर सकते हो, जो इंप्रूव कर सकते हो उसको इंप्रूव करो, वीक टॉपिक्स पे काम करो, ठीक है। रिविजन बहुत जरूरी है, जो पहले पढ़ लिया है उसको बार 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 रिवाइज करो। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल। सबसे पहला स्टेप क्या है, मेक अ फ्रेश टाइम टेबल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान करो और अपने डे को टू 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 में डिवाइड करो, ठीक है। फर्स्ट इज रिविजन। रिविजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। जितनी रिविजन्स करके जा सकते हो एग्जाम से पहले, मिनिमम 2 to 3 रिविजन्स कर जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिविजन करो, ठीक है ना। और मैं कहती हूँ रिविजन को चाहे 3 to 4 आवर्स दे दो आप यहाँ पर, और बाकी 4 आवर्स आप किसको दो, मॉक्स अटेम्प्ट करने को। सेपरेट प्लान बनाओ, ठीक है। अब कैसे रिवीजन करनी है ये मैं अभी बताऊंगी। ट्राई टू रिवाइज योर इंटायर सिलेबस 1 to 2 टाइम्स। मैं आपको कह रही हूँ 2 to 3 टाइम्स रिवीजन करो। आपका तो सिलेबस ही कुछ नहीं है, बहुत कम सिलेबस है। मॉक पेपर सॉल्व करो, ठीक है। एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, एनालिसिस करो कि मेरा वीक टॉपिक्स कौन से हैं। PYQs ही सॉल्व कर लो, चाहे PYQs सॉल्व कर लो, ठीक है। वेबसाइट पे अवेलेबल है www.loggery.com। वहां पर वन मॉक इन 2 to 3 days इनफ रहेगा, ठीक है। बट उसको एनालाइज जरूर करना है कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है। जिन टॉपिक्स में गलती हो रही है फ्रॉम जीरो उनको पढ़ो, ठीक है ना। उनकी थ्योरी पढ़ो दोबारा से और उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ताकि जो वीक टॉपिक है वो क्या बन जाए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंडिंग आउट द वीक टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद जो वीक टॉपिक आपने लिस्ट बना लेनी है, जो ऐसा टॉपिक लग रहा है कि जो बहुत जल्दी से अच्छे से मैं कर सकती हूँ, वो फटाफट से टॉपिक्स करते जाओ। और अगर कोई ऐसा टॉपिक भी है जो डिफिकल्ट है बट उसी की वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो भी आपको कर जाना है, ठीक है ना। ये बेस्ट टाइम होता है जब 5 to 10 days रह जाता है एग्जाम में, तभी ये इंप्रूवमेंट हो पाती है, ठीक है। हाउ टू रिवाइज, रिविजन कैसे करना है बेटा, सेम बुक्स में से रिवाइज करना है, सेम स्टडी मटेरियल। आपने अपने कोचिंग का मटेरियल यूज किया था तो कोचिंग के मटेरियल में से ही पढ़ोगे। कोई बुक यूज करी थी पढ़ने के लिए पहली बार तो उसमें से ही अपना टॉपिक जो है पढ़ोगे। रिविजन के टाइम पे सेम बुक्स में से ही पढ़ना है, न्यू बुक्स में से नहीं पढ़ना। मेक श्योर यू कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, जो मैंने आपको सीक्वेंस सारी दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है, इस वीडियो में बता दी है। रीड थ्योरी, इंपॉर्टेंट पार्ट। जब रिविजन कर रहे हो तो थ्योरी पढ़नी है। अगर मार्क कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर मार्क, अंडरलाइन, पॉइंटर्स बना रखे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं भी बनाए हुए तो पढ़ोगे, जहां पे इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर रुक कर अच्छे से उसको पढ़ लोगे। रैंडम क्वेश्चंस, रिविजन के टाइम पे ओनली थ्योरी नहीं पढ़ना है, नॉट ओनली थ्योरी बट ऑल्सो सॉल्विंग क्वेश्चंस। थ्योरी तो पढ़नी है और सॉल्विंग क्वेश्चंस भी करने हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट सॉल्व के सेक्शन वाइज स्कोर देखोगे, ओवरऑल स्कोर देखोगे। नोट डाउन द टॉपिक्स ऑफ विच द क्वेश्चंस आर गोइंग रॉन्ग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से टॉपिक्स मेरे गलत हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लुक आउट फॉर रिपीटेशन ऑफ टॉपिक्स। देखो पैटर्न, सेम पैटर्न कहाँ पे नोट हो रहा है। पैटर्न मतलब सेम मिस्टेक्स हो रही हैं, सेम टॉपिक्स गलत जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को उठाओ और उनको पढ़ो। हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर 5 to 10 days पहले ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने की, बहुत अच्छे रहोगे। इंटायर पेपर को एक यूनिट की तरह ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है, एक यूनिट की तरह ट्रीट करना है। मतलब ये नहीं देखना सेक्शन डिवीजन है क्या है, कुछ नहीं, नो कुछ नहीं देखना है। आपने सारा पेपर एक तरह ट्रीट करना है और राउंड्स में पेपर सॉल्व करना है। क्या कैसे करना है, राउंड्स में। कितने राउंड्स में, देखो फर्स्ट राउंड में क्या करोगे, फर्स्ट राउंड में जो 100% वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। 100 मतलब शॉर्ट वाले क्वेश्चन, जिनका मुझे श्योरिटी है कि हाँ ये तो सही है मेरे। उसके बाद सेकेंड राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड के अंदर क्या करना है, जो मेरे, अब ये क्या है, 100% वाले क्वेश्चन फटाफट से गिन लो, एक टेबल बना लो यहाँ पे, 100% वाले लिख लो। मान लो मेरे 100% वाले क्वेश्चन 45 क्वेश्चन मेरे 100% वाले हैं मेरे हिसाब से। सेकेंड राउंड में क्या करोगे, ABCD, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करना है, अकल से पेपर लिखते कर आना है। ए और डी मुझे पता है आंसर नहीं है, सी और बी में से है। ये वाले क्वेश्चंस भी मैं करूंगी जिसमें मेरे 50-50 वाले क्वेश्चंस, मतलब 50-50 वाले कौन से क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से मैं 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रही हूँ।
बेटा यहाँ पर क्वेश्चंस रिजेक्ट करने पड़ेंगे। क्यों रिजेक्ट करने पड़ेंगे? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर ओपनली गेस वर्क कर कर आओगे, जो क्वेश्चन सही है वो भी नेगेटिव मार्किंग के लपेट में, सारा का सारा स्कोर नीचे चला जाएगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर पीवाईक्यूज लगाओगे तो पता चलेगा नेगेटिव मार्किंग हैंडल कैसे होगी। तो 50-50 में फिर 50-50 करूंगी मैं, और जो मेरे को लग रहा है कि मतलब 50-50 वाले सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद देखना है कि मेरी अटेम्प्टेशन कितनी बढ़ रही है। अगर तुम्हारे ओवरऑल क्वेश्चंस ही बहुत कम अटेम्प्ट हो रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे 65 मार्क्स तो नहीं बनेंगे या अराउंड 60 भी नहीं बनेंगे ग्रेजुएशन और अपने एंट्रेंस मार्क्स के लगाकर, तो इसका मतलब तुम्हें वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जहां पे तुम वन ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, क्रॉस आउट कर पा रहे हो। नहीं तो तुमने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें 100% है, या जो जिसमें तुम दो ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हो। ठीक है, और काउंट रखना है कि ठीक है मेरा ये इतना, अगर इसमें से इतने सही हो जाते, इतने सही हो जाते, तो ये स्कोर मेरा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा प्रोबेबिलिटी कहती है कि यहाँ पर अगर दो ऑप्शंस क्रॉस कर देते हो तो तुम्हारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते। तो फर्स्ट राउंड में 100% क्वेश्चन, सेकेंड राउंड में 50-50 वाले क्वेश्चन। आप कहोगे दो राउंड में क्यों सॉल्व करने? बिकॉज बेटा कभी कभी हमारा दिमाग सबकॉन्शियस में ना वो सॉल्व करने लग जाता है, जो पॉइंटर हमें एकदम से नहीं याद आता, वो जब हम सेकेंड टाइम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो याद आ जाता है। जहां पर हमारा -0.25 हो जाना था, वो क्वेश्चन में +1 आ जाता है बेटा, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे आपको नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। ठीक है, अगर आपको मेरे से बात करनी है, 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप फ्री में मेरे से बात करना चाहते हो, कमेंट डाउन बिलो। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ पे भी बात कर सकते हो। सारे के सारे सोशल हैंडल्स के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय बाय एंड टेक केयर।